चलिए सब लोग जुड़ जाइए। चलिए सभी मित्रों को राधे राधे। यहाँ से करिए, इस लैपटॉप में कमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ करिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है ये देखेंगे कि पहला प्रश्न है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति का एक टीम के रूप में काम करना जारी कर दिया। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। पहला दिन एक आदमी है, पहले बताइए कि ये कितना है। 20 दिन में काम हो रहा है, तो 20 दिन में कितना, मान लीजिए एक दिन में एक काम हो रहा है, तो 20 दिन में कितना काम होगा, 20। तो एक आदमी काम करेगा एक दिन तक, तो कितना काम करा, एक। फिर अगले दिन 2 आदमी हो जाएगा क्योंकि एक आदमी और जुड़ गया। फिर एक दिन काम करा, कितना हो गया, 2। फिर अगले दिन 3 काम होगा, 3 आदमी जाएंगे, एक काम, यानी कितना काम होगा, 3। अगले दिन 4 आदमी जाएंगे, एक दिन काम करेंगे, 4 काम होगा। अगले दिन 5 आदमी जाएंगे, फिर एक दिन काम करेंगे, तो कितना काम होगा, 5। अब यहां देखेंगे कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15 काम होगा। काम कितना है आपका, 20। 100% मतलब 1 यानी कि आपका 20 दिन में एक काम अगर डेली हो रहा है तो 20 दिन में 20 काम हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहां से 15 आया, लेकिन 5वें दिन के बाद छठा दिन भी 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करते हैं, यानी अगले दिन भी अब 5 ही व्यक्ति होंगे क्योंकि 5 ही आदमी है टोटल। 5 व्यक्ति है तो अगला दिन से अब 5 ही व्यक्ति रहेंगे, अब अधिक नहीं होने वाले हैं। तो फिर अगला दिन 5 व्यक्ति एक दिन तक काम करेंगे तो 5 होगा। तो 5 5 10 4 14 3 17 2 19 1 20 टोटल काम हो गया। तो कितना दिन समय लगा, क्वेश्चन कर रहा है कितना दिन। एक दिन यहां लगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 6 दिन, 6 दिन हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर आ जाइए। दूसरा प्रश्न है कि 14 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन के बाद 6 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गया। आपको 2 मेथड से बता सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको सिखा दे फिर मेथड बदल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 मेथड बता देंगे तो 18 दिन है और 5 M1 D1। 18 दिन में कितने व्यक्ति, 14 व्यक्ति, तो M1 D1 14 गुने 18 कर लेंगे, कोई तकलीफ है यहाँ। अब कर 5 दिनों के बाद 6 श्रमिक कार्य छोड़ दिए, तो 5 दिन के बाद ना छोड़े हैं, तो 5 दिन तक कितने आदमी रहे ये बताइए। 5 दिन तक तो 14 आदमी काम किया है, 5 दिन तक 14 आदमी काम किया है कि नहीं, और फिर 6 श्रमिक छोड़ दिया, तो 5 दिन तक 14 आदमी काम किया और 6 को छोड़ दिया, तो कै गो आदमी बचा, 8 गो। अरे बोलिए, 14 व्यक्ति में से 6 श्रमिक कार्य छोड़ दिया 5 दिन के बाद, तो 14 में से 6 को भाग गया तो कै गो बचा, 14 में से 6 गया 8। और ये कितना दिन किया हमको मालूम नहीं है, D दिन किया। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि अंतिम दिन में वापस शामिल हो गया, तो अंतिम दिन एक दिन बचा। अंतिम दिन कितना दिन बचा, एक दिन, तो एक दिन बचा और कितने आदमी हो गए, 14, क्योंकि शुरू में आदमी कितने थे, 14 व्यक्ति। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, पहले फिर से सुनिए। M1 D1 इतना तो कंप्लीट है आपका। 14 आदमी 5 दिन तक रहा, 5 दिन के बाद भाग गया। 14 आदमी में से 6 आदमी, कितना बचा, 8 आदमी। कितना दिन काम किया, D दिन। और इसके बाद अंतिम एक दिन जो समय बचा उसमें कितने आदमी हैं, 14, क्योंकि जितने थे वापस शामिल हो गए। यही कहानी है आपका। तो अब प्रश्न बड़ा आसानी से बनेगा, ये गुना करेंगे तो 18 चौक 72, आसिन 7, 18 7 25, ये 252 आ जाएगा। 14 25 70 और ये 14 जोड़ दीजिए प्लस 8D हो जाएगा। ये 84 घटा लीजिए 252 में से, यहाँ से जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8 और
14 में से 6 8 गया 6 168 हो गया और बराबर 8D, तो कटा देंगे 8 दूनी 16 8 एकम 1, यानी कितना दिन 21 दिन। तो आपका ऑप्शन भी दौर पर है सी नंबर कि कितने कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो डी ये जो माने थे कार्य कितने दिन में 21 दिन। यहाँ अब 5 देखिए, अभी आंसर नहीं लगाएंगे, ये तो आंसर 21 नहीं होगा, आंसर होगा कार्य कितने दिन में, तो 21 यहाँ हुआ, 21 और 5 26 और 26 और 1 27। देखिए 21 डी का माना है ना, 21 और 5 26 और 1 27, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे डी नंबर। नहीं 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 27 लगाइए, कितना आंसर लगाइए 27। गर्मी लग रहा है हमें बहुत, कोई बात नहीं है, लाइन आ जाना चाहिए था लेकिन क्या करा जाए। समझ में आ रहा है आप लोग को। और भी हम मेथड बता सकते हैं, देखिए अगर नहीं आपको मानना है डी डी तो आप आ सकते हैं 14 गुने 18 काम कराइए 252 हो जाएगा टोटल, और 5 व्यक्ति 14 व्यक्ति 5 दिन तक काम करा 70 को काम, लास्ट में 14 व्यक्ति 1 दिन काम करा यानी कि 14, तो 84 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ 168। 168 व्यक्ति 14 में से 6 को भाग गया तो 8 को बचा 21 दिन, 21 दिन ये, अब 5 दिन ये, 1 दिन ये, 25 21 अब 5 26 1 27। ये तरीका है बनाने का, सबसे आसान शॉर्ट मेथड इसी को बोलते हैं। ये कब, जब ब्रेन कब खुलेगा शॉर्ट मेथड के लिए, जब ये शॉर्ट मेथड कब बनेगा, जब यहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सब लोग? कमेंट आ रहा है बहुत अच्छा, मैथलेटिक का शिष्य अरविंद सियाना और शहनवाज अंसारी, काजल केसी शमशेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। क्या है अगला प्रश्न, देखा जाए। 4 पुरुष, फिर अभी वहां बोले हैं कि सॉफ्टवेयर ऑन करिए तो आप फिर वहां ऑन कर दिए, एकदम बदमाशी का कभी कभी। कह रहा 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। कितने पुरुष? 4 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 4M + 5 ओमेन। 2 मेथड है इसका भी, लेकिन एक ही बताएंगे। 15 और 9 पुरुष और 6 महिलाएं, हाँ लाइन आ गया भाई, 10 हो गया। 35 15 और 5 दूनी 10, ये काम तो करना ही पड़ेगा। चरती 12M और 35 15 ओमेन, 9 दूनी 18M और 6 दूनी 12 ओमेन। ये ओमेन आ गई 3 ओमेन, इधर चले गए 6 मैन, कटा देंगे तो 1 और यहाँ से 2, तो 1 ओमेन अब बटे 1 मैन, यहाँ से 2 अब बटे 1। इतना आपका ये जो आया क्षमता आया। अभी प्रश्न क्या है, कह रहा है कि इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता लेनी है। कितना दिन में काम करना है? 7 दिन में। ठीक है, पहले टोटल वक्त तो निकालेंगे, देखिएगा टोटल वर्क। मैन का क्षमता 1 आया तो 4 एकम 4, आइए 5 दूनी 10 वोमेन का क्षमता, तो ये 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14 गुने 15, यानी 14 गुने 15 टोटल वर्क आया। ठीक है, और 7 यहाँ से 4 कह रहा है कि कितनी महिलाएं, यही निकालना है आपको। तो महिलाएं निकालना है, 4 पुरुष का तो पहले ले लें, तो 4 पुरुष का क्षमता क्या है 1, महिलाओं का क्षमता है 2, 1 ले लिया, महिलाओं का क्षमता है 2 और महिलाएं वोमेन ले लिया। कितना दिन? 7 दिन। 7 से कटाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अब दिखाई देगा, 7 हो गया और 7 दूनी 14 और यहाँ से 15 दूनी 30 और ये 4 प्लस 2 ओमेन, ये घटाएंगे तो मुझे लगता है 26 अब बराबर 2 ओमेन, तो ये कटाएंगे तो ओमेन, कितनी ओमेन चाहिए? 13। कितनी ओमेन चाहिए? 13। डी आंसर एक विमलेश भारती दिए हैं। बहुत बढ़िया डी आंसर दिए हैं। ये दूसरे बैच का है बेटा, 8 बजे में हो क्या रोशन? चलिए कंप्लीट है सब लोग, बोला करिए। डी आंसर बहुत विलंब आ रहा है आप लोग का।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 7 दिन में करती हैं। 3 पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? 4 महिलाएं कितना दिन में काम करती हैं? 7 दिन में। और 2 पुरुष 2 मैन और 1 वोमेन कितना दिन में? 14 दिन में। तो 7 से कटाएंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहां से आएगा 3 मैन प्लस 4 वोमेन, 2 दूनी की 4 मैन यहां आ जाएगा और ये प्लस 2 वोमेन। इधर जाएगा तो मैन हो जाएगा, इधर आएगी तो 2 वोमेन घट के 1 मैन लिख सकते हैं इसको अगर घटाएंगे तो वोमेन अब बटे मैन। यहाँ पे यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा सजा देते हैं। 4 वोमेन प्लस 2 4 मैन 2 वोमेन, ठीक है। यहाँ से आपका जाएगा 2 वोमेन इधर आएगी और ये 1 मैन होगा। 1 मैन वोमेन 1 वोमेन खींच कर नीचे 1 मैन को लेकर आइए तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ 1 वोमेन 1 मैन लेकर आएंगे तो 1 नीचे जाएगा 2। इतना कंप्लीट है आप लोग। अब प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसी कार्य को 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। पहले टोटल काम तो निकाल लिया जाए। टोटल काम कितना है पहले ये तो देखो। हाँ, तो 7 महिलाएं करेंगी, बात का बात है। पहले टोटल वर्क यहाँ से 3 और दूनी 6 और 4 और वोमेन का क्षमता है 4 एकम 4, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 4 6 10 और गुने कितना 7। ये क्या है? टोटल वर्क। अब करे 7 महिलाएं तो 7 महिलाओं का क्षमता 1 है तो 7 एकम 7, तो कै दिन में होगा? 10 दिन में। कितना दिन में? 10 दिन में। सर सेट का पिक टेलीग्राम पे डाल दीजिए थोड़ा देर पहले, कल से बिल्कुल चला जाएगा। आज हम लोग को याद नहीं था कि सेट डालना है। 1 मिनट बोल कर आते हैं। सेट डाल दीजिए जी टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे सेट डाल दीजिए। डाल दिए हैं? चाय अपने पी रहे, हमको नहीं दी तो ये बताए नहीं आप। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। 2 पुरुष और 7 महिलाएं, 2 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर एक काम को कितना दिन में? 28 दिन में। जबकि 6 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उस काम को कितना दिन में? 11 दिन में। यही प्रश्न है, ठीक है। फिर यहां से गुना करिए, 28 दूनी 56 मैन प्लस 7 8 56 हासिल 5 और 7 दूनी 14 और 5 19 और 11 66 मैन प्लस 198 वोमेन। यही है प्रश्न। इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ लिया जाए। 2 मैन एंड 7 कंप्लीटेड वर्क इन थर्सडे, ठीक है। यहाँ से ठीक है 6 मैन यहाँ से, ठीक है। अरे भाई 16 वोमेन दिए हो, 16 महिला है, ठीक है। 16 महिलाएं हैं बेटा, इसीलिए थोड़ा हम पढ़ लिए। 16 महिलाएं हैं तो 176 हो जाएगा। समझ में आया? अब बना लो आराम से। ये जाएगा 10 मैन और ये आएगा तो मुझे लगता है 20 वोमेन। काट दोगे तो 2 और ये 1 वोमेन बटे 1 मैन बराबर हो जाएगा 1/2। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अपना खोल लीजिए, जो सॉफ्टवेयर खोलो वो करना है। अब टोटल वह कह रहा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है। तो पहले यहाँ आ जाइए, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से 2 है तो 2 दूनी की 4 और 7 एकम 7, 2 दूनी की 4 और 7 एकम 7, 7 और 4 11 और गुने 28। ये क्या है? टोटल वर्क। और कितना पुरुष? 5। तो पुरुष का क्षमता यहाँ है 5 दूनी 10, महिला का क्षमता है 1, तो 1 4 4 10 और 4 14। फिर से बता दे, पुरुष का क्षमता 2 है, 2 5 10, वोमेन का क्षमता 1 है, 10 4 14। यहाँ से 14 दूनी 28, कितना दिन आएगा? 22 दिन। दिख रहा है जी ऑप्शन 22 दिन।
हाँ हाँ, यहाँ पे कर दिए, सुधार दिए हैं। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ये मुझे बताएंगे। दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। 8 व्यक्ति 20 दिनों में काम पूरा करते हैं। शॉर्ट में भी बन जाएगा, चाहे तो आपको डिटेल भी बता देंगे। पहले डिटेल बता देते फिर शॉर्ट में बताएंगे। M1 इसको कौन सा कलर दिखाई देगा ये सोचना है। व्हाइट देखते हैं, 8 दिख रहा है ना, ब्लैक लिखते हैं। 8 है व्यक्ति 20 दिन में, 8 व्यक्ति 20 दिन में हो गया। 8 व्यक्ति 20 दिन, और कर 5 दिनों तक काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। तो 5 दिन में काम पूरा करना है। 5 दिन काम करने के बाद, तो 5 दिन तक कितने लोग थे? 8 व्यक्ति। और 5 दिन के बाद कितना दिन? अगले 8 दिन में काम पूरा करना है। 8 दिन में तो कितना मैन लगाना है ये बाद में बात करेंगे। कितने और व्यक्ति तो हम बताए हैं क्लासरूम में। तो ये 20 से 160 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा, बराबर 8 है। यानी 120 बराबर 8 है। 15 8 20 से कितना और व्यक्ति लगाना होगा, समूह में शामिल करना होगा, बताइए। 15। तो आप सोचेंगे कि सर ये 20 आया अतिरिक्त है तो घटा लेते हैं। यहाँ घटा ही नहीं पाएंगे। 20 व्यक्ति है और 20 से अधिक आता तो घटा पाते। बताइए कितना घटा पाते? 20 है और 20 से ज्यादा आता तब तो घटाते। तो कह रहा है क्वेश्चन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना होगा। तो पहले व्यक्ति सुनिए, पहले कितने व्यक्ति थे? 8, और कितना व्यक्ति आ गए? 15। तो और कितने? घटाना नहीं है, अब जोड़ना है। पहले 8 व्यक्ति थे और 15 अब लेना चाहिए, यानी कितना व्यक्ति और आपको एक्स्ट्रा चाहिए? 7। कितना व्यक्ति चाहिए? 7। सी नंबर आंसर कौन कौन लगाए हैं मित्र? पढ़ने वाले। देखिए घटाने वाला आज यहाँ पे कहानी बदल गया है जी। मिश्रा राजेश एक आंसर दिए, बहुत जबरदस्त आंसर दिए, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया आपका आंसर सुन के। और एक है किस्मत सिंह, ईरान राजा, बिट्टू, ये कुछ लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। इसको शॉर्ट मेथड बता दे क्या इसका? देखिए कैसे बनाएंगे। 20 वाट 160 हो जाएगा। टोटल काम 8 गुने 20 करिएगा। अब 5 दिनों में करने के बाद अगले 8 दिनों में पूरा करना है। तो 5 दिन तक टोटल आदमी हो गया, तो कितना हो गया? 5 दिन में 5 फिर चल जाएगा क्या जी? रुक जाओ भाई, रुक गया। 5 दिनों में 5 दिनों तक काम करने के बाद, तो 5 दिन तक कई आदमी काम किया है? 8 आदमी। तो 40 120 को 8 दिन में और करना है, यानी 15 व्यक्ति चाहिए। तो पहले 8 था, 15 हो गया, यानी 7 व्यक्ति। ये उन्हीं का ब्रेन खुलेगा, ये इस तरह से वही बना पाएंगे जो मित्र कंसेप्ट का ज्ञान रखे होंगे। समझ में आया? बोलिए सब लोग क्लियर हैं? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति, ऐसा प्रश्न है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति फिर कह रहा है कि 34 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो कुछ व्यक्ति कितने हैं? एम, जो कि आपको मालूम नहीं है। एक दिन में, एक दिन को ही तो प्रतिदिन बोलते हैं, एक दिन को तो ही प्रतिदिन बोलते हैं। बोलिए। और ये 34, और कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी गई, यानी कि एम था अब 40% कम का मतलब 60% व्यक्ति रह गए। कितना परसेंट व्यक्ति रह गए? 60%। तो शेष व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में करते हैं? 51 दिन में पूरा। कितना दिन में? 51 दिन में।
तो 51 दिन में और कै घंटा करेंगे हमको मालूम नहीं है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, एच। क्या माना जाएगा, एच, या T2 मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है। तो यहां से परसेंट उठाएंगे तो 100 हो जाएगा, 20 से 20 30 60 20 25 100, 3 तेरी की 9, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 3 से 3 गया तो 5 दूनी 10। तो कितने व्यक्ति, एम नहीं आएगा, एम तो कट ही जाएगा, ये आपका एम से एम कट गया तो एच बचेगा ना बेटा। अरे एम से एम कट जाएगा तो एच ना बचेगा, तो कितना घंटा आएगा, 10 घंटा। कह रहा है कि एक दिन के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, 10 घंटा। एम से एम तो कट ही जाएगा। बोलिए, सब लोग क्लियर हैं? M1 D1 ये फॉर्मूला है, M1 T1 D1 और M2 T2 D2। ये कब लगता है ये भी बताए हैं कि ये प्रतिदिन का काम होगा तभी लगा पाएंगे, नहीं तो कहानी बदल जाएगा। सबको याद होगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा आपको। फिर प्रश्न दिख रहा है कि नहीं बच्चों को, ये बताइए। किसी कार्य को करने में ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का कितना है, 3/7। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 3:7 का मतलब 3/7 भी बोल सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 10.5 दिन में करते हैं। 10.5 दिन का मतलब आप जानते हैं, 10 दूनी 20 है, 21/2 और कितना दिन, 7 और 3 10 को टोटल क्षमता है। तो यानी कितना काम हो गया टोटल, 105। 105 क्या है, टोटल वर्क। इतना तो निकाल पाएंगे आप लोग? अरे बोलिए भाई, इतना निकाल पाएंगे कि नहीं? आगे आइए। वे 8 दिनों तक साथ कार्य किए, तो 8 और कितना क्षमता है, 8 दहिया 80, यानी 80 को काम किए ये लोग, कितना काम बचा, 25। कर शेष कार्य का 60%, तब 25 को काम बचा। जब 105 में 80 को काम हो गया तो 25 काम का 60% का मतलब 3/5, यानी कि कितना काम, 15 काम। कौन करने जा रहा है, ए, और ए का क्षमता कितना है, 3, तो 3 5 15, यानी कितना दिन में, 5 दिन में। तो ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा भाई बेटा, 5 दिन में। कितना, 5 दिन। सही है, सब लोग आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे 5 दिन अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। क्या बात है भाई, बहुत विलंब कर दिए आप लोग। प्रश्न दिख रहा है? चलिए, ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में करता है। थोड़ा सा लाइट का इशू है अभी और सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो चलने दीजिए। ए किसी काम का कितना भाग कर रहा है ये बताइए। 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5, कै दिन में, 12 दिन में। तो कटा देंगे तो 6 5 30। अब बी उसी कार्य का 60%, तो 3/5 कै दिन में, 15 दिन में, यानी 25। अब क्वेश्चन है, ठीक है, फिर यहां तक काम चलेगा। सी शेष कार्य को बाद में, पहले ये एलसीएम ले लीजिए, 30 5 150 हो जाएगा। 10 दिन तक साथ में काम किया है, 30 5 150, 25 6। ए और बी कितना दिन काम किया है, 10 दिन। अब 5 6 11 क्षमता लेकर चल पड़ा है। कितना काम कर पाया है, 40 बच गया। अब 40 काम जो शेष बचा है, ये शेष है, और 40 काम शेष कौन कर रहा है बताइए, सी। कितना दिनों में, 4 दिन में। तो आपको बताए थे कि जब टोटल वर्क जो बचा या शेष वर्क जो बचा, रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है, उसमें अगर हम क्षमता से भाग देंगे तो दिन आता है, और दिन से भाग देते हैं तो क्या आता है, क्षमता। तो सी का जो अब आने वाला है वो क्या आने वाला है, क्षमता, क्योंकि दिन से भाग देने जा रहे हैं। यानी सी का क्षमता कितना है, 10। अरे बोलिए, तो कह रहा ए बी सी एक साथ मिलकर इसी कार्य का कितना भाग, 28%। ए बी सी इसी कार्य का कितना परसेंट, 28। तो कितना टोटल वर्क है ये मुझे बताइए कि ए बी सी एक साथ इसी कार्य का 28%, यानी 150 का 28% निकालना है। कौन कौन करने जा रहा है,
ए, बी और सी। ए का क्षमता 5, बी का 6 और सी का 10। 5, 6, 10, 5, 6, 11, 11, 10, 21। परसेंट उठाएंगे 100 हो जाएगा। 50 दूनी 50 3, 70 21, 7 दूनी 7, 70 21, 7 चौक 28, 3 से 3 और 2 से 2, यानी कितना दिन आएगा? 2 दिन। कितना दिन आएगा? 2 दिन। आंसर दे रहे हैं सब लोग? अरे बताएंगे भाई, आंसर सब लोग दे रहे हैं क्या? 21 से 22, 21 से 22 का बैच का कहाँ हो भाई? तुम नींद में हो क्या चंदन भाई? ये क्या पूछे जा रहे हो? 21 से 22 का नोट मिल रहा है क्या? नोट आओगे क्लासरूम में तो बात करेंगे। ये समझ में आया आप लोग को? एक बार देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। किसी कार्य को करने के लिए x और y का क्षमता का अनुपात है 5:4। कितना है x और y का? क्वेश्चन में x y है तो x और y है, इसका क्षमता क्या है? x और y यहाँ से 5 और 4 है, इसका नाम है एक्स वाई, ना कि हम लोग एक्स वाई माने हैं। आया समझ में? कर एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। करने दीजिए। तो टोटल 10 दिन, अब 5 4 9, यानी कि टोटल काम कितना है बेटा? 90, क्योंकि दिन गुने क्षमता बराबर टोटल काम आएगा। वाई अकेले कार्य शुरू करता है, वाई अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। वाई अकेले कार्य शुरू करता है, अब 5 दिन तक काम किया, कितना क्षमता लगाकर? 4, यानी 5 का 20, तो कितना काम बच गया? 70। 70 काम किसके ऊपर डिपेंड हो गया? ए के ऊपर। तो ये 14 5 70, यानी एक्स कितना? एक्स के ऊपर डिपेंड है, यानी कितना दिन? 14 दिन। बोलो राधे राधे। सब लोग क्लियर है? प्रकाश भाई, किस्मत सिंह, अंकुर कुमार, और कोई है बनाने वाले? रुपेश, सिमरन कुमारी, राजा बिट्टू, विमलेश, काजल केसरी, धर्मेंद्र, बहुत अब तेजी से आने लगा। मैथलेटिक का शिष्य है हाईलाइट, वायरल ब्लॉगर एजी, एच के मल्होत्रा, नेहा पांडे, प्रिया कुमारी। चलिए मिश्रा, आ जाइए प्रश्न की ओर। आगे क्या है प्रश्न जरा देखा जाए। 25 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में कर पा रहे हैं भाई? 25 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में कर पा रहे हैं? 60 दिन में। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर पा रहे हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सिखा दूं। M1 D1, 25 व्यक्ति या 60 दिन में, वेरी गुड। और यहां से उन्होंने x दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। कै दिनों के बाद? x दिन तक कितने लोग थे? x हम छोटा वाला मान लेंगे, क्योंकि यहाँ गुना और x में पता नहीं चल पाएगा, इसलिए छोटा x मान लिए। तो x दिनों के बाद 10 लोग छोड़े हैं, तो x दिनों तक तो 25 लोग ही रहेंगे। जितना लोग थे उतना ही लोग रहेंगे ना भाई। इसके बाद 10 लोग छोड़ दिए, तो 25 में 10 छोड़ दिए तो कितने लोग बच गए? 15। अरे बताया करो। तो काम 80 दिन में पूरा हो जाता है, तो 80 दिन में हो जाता है, तो यहाँ x हो गया, तो आपके पास समय 80 माइनस x बच गया है। बोलिए, यही प्रश्न में एरर था, असाइनमेंट में नहीं। जहां से क्वेश्चन उठाया एग्जाम में ही गलत दिया है, या जहां से किताब में, जहां से हम 2-3 जगहों पे इसको मिला है, लेकिन ऑप्शन गड़बड़ है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यहाँ से 25 छक्का 150, यानी 1500 आएगा। ये 25 x हो जाएगा, और ये 15 वाट 20 से 1200 माइनस 15x, ये बेटा आएगा 300 हो जाएगा, और ये आएगा कितना हो जाएगा? 10x। ये कटाएंगे, x का मान पूछा है, तो x का मान कितना होगा? 30, जो कि इसमें आंसर आपका गलत है। यहाँ से
नन हो जाएगा तो सही हो जाएगा, या फिर एग्जामिनेशन वाले जो सेट करे हैं इस प्रश्न के नंबर सबको देंगे या इस प्रश्न के नंबर को हटाकर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट बोलो किसी को कोई आपत्ति? इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं अगर आप इजाजत दें तो। देखिए इतना लंबा ये तो बताए हैं, अब एक लाइन में देखिए 25 व्यक्ति 60 दिन में करेंगे, यानी कि कितना काम हो गया 1500। 10 को छोड़ छाड़ किया है तो 15 को रेगुलर काम किया है। अरे x दिनों के बाद 10 लोगों ने छोड़ दिया तो 10 को छोड़ छाड़ किया है, भागा भागी किया है, लेकिन 15 लोग तो स्थिर थे और वही 15 लोग काम किए हैं कितना दिन तक? लगातार 80 दिन तक, यानी कि 1200 काम किए हैं तो 300 काम बचा। 300 काम यही 10 लोग जो भागा भागी किए थे यही लोग किए थे, यानी कि यही आपका 30 दिन आंसर होगा। बोलिए एक लाइन में बता दिए कि नहीं बता दिए? अभी भी कोई तकलीफ है? कमेंट पढ़ना क्या है भाई? कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय पप्पू कुमार 30, बिहार से नंबर 1 सर। बिट्टू मिश्रा, बहुत बढ़िया जबरदस्त कमेंट चल रहा है आप लोग। आगे की ओर आ जाएंगे। ए की कार्य क्षमता, किसकी कार्य क्षमता? ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है, और ए और बी इस कार्य को कितना दिन में करते हैं बेटा? ए और बी इस कार्य को कितना दिन में करते हैं? पढ़ाई में तो आप लोग ऐसे भी तेज हैं, वो मुझे बताने का जरूरत नहीं है। ए और बी कितना दिन में करते हैं? 36 दिन। और सी अकेले कितना दिन? 60। एलसीएम 60 है, ये 12 काट देगा 180 हो जाएगा। 36 5 60। कुछ गेम है, उस गेम को समझ जाइएगा तो काम फिटे है। क्या गेम है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, यही गेम है। और हम आपको बताएं इसका ऐसा मेथड सुपर डुपर, और भी है मेथड का कमी है, लेकिन हम ऐसा बताते हैं जो आपको सहजता पूर्वक यानी सरल भाषा में, वो सरल नहीं हम बोल रहे हैं, सरल जो आप सोच रहे सरल, समझ में आया? तो यहां से ये 3 ही रहने दो। सी की कार्य क्षमता जो है सी का 3 रहेगा क्योंकि यहाँ तोड़ नहीं पाएंगे, और ऐसा तोड़ो कि ए और यहां से देखिए ए की कार्य क्षमता अकेले 4 है और बी और सी की काम क्षमता जोड़ो 4 आ जाएगा। जो हमारे दोस्त हैं ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, तो बी और सी की कुल कार्य क्षमता 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता अकेले 4 है और बी और सी की भी कार्य क्षमता 4 हो गया, 3 1 4। ये फैक्टर तोड़ने का तरीका आपको सिखाए थे और आज काम में आ गया। बोलिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, वो देखिए 13/9/2019 का। तो कह रहा है फिर अब क्वेश्चन, जब ये फैक्टर तोड़ लिए तो क्षमता आपके पास अवेलेबल हो गया है। ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 1 और सी का क्षमता 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी इस पर 10 दिन तक एक साथ काम किए हैं। ए और सी कितना दिन? 10 दिन। तो ए और सी काम किए हैं 10 दिन तक, और ए और सी 4 और 3 7, यानी कितना काम किए हैं? 70। अरे 20 शेष कार्य को, तो अरे भाई 180 में 70 घटा लेंगे तो 110 शेष काम बचेगा, और यही 110 काम को कौन करने जा रहा है? बी अकेले शेष काम को। तो बी का क्षमता भी बेटा 1 है, तो 1 से भाग देंगे, यानी बी कितना दिन में? 110। कौन कौन है जो आंसर दिए हैं? बी आंसर कौन कौन दिए हैं? सॉरी ए नंबर कौन भी लगा रहा है भाई? किस्मत सिंह। अरे यार तुम लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत विलम्ब आंसर है आप लोग का। एक आदमी बोल रहे हैं सर ऑनलाइन पढ़ाइए ना प्लीज, तो ये क्या कर रहे हैं? ये ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या गाना गा रहे हैं अभी? हाँ, क्या ये डांसिंग क्लास है? हाँ, क्या हो रहा है ये? ऑनलाइन अभी क्या कर रहे हैं बताओगे तब ना। ये तुम जो बोले हो प्रकाश भाई कि ऑनलाइन सर पढ़ाइए,
तो ये हमको लग रहा है कि हम सोए हुए हैं, ये ऑटोमेटिक चल रहा है ये। अरे गधा, तुम लोग ड्रामा करता है क्या भाई? आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सब कहानी होता है। क्वेश्चन कह रहा, जरा पढ़िएगा। एक किसी कार्य का 1/3 15 दिन में, एक किसी कार्य का 1/3 कितना दिन में? 15 दिन में। तो 15/3 1/3 15 दिनों में, ठीक है। 15/3 45 करने दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? एक किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करता है, और बी इसी कार्य का 75% 18 दिन में। 75% जानते हैं? 3/4। 3/4 को 75% बोलते हैं। और कितना दिन में? 18 दिन। 3 छक 18, 6 चौका 24 आ जाएगा। 80 यही काम को 36 दिन में, यानी कि शेष उस नहीं है, शेष उस नहीं है। समझ में आ रहा है? सी यही काम को कितना दिन में? अरे सी यही काम को कितना दिन में? 36 दिन में करता है। बोलिए। अब एलसीएम लीजिए आप। 45 12 फैक्टर है 9, काटिए देगा तो 4 180 हो ही जाएगा। 180 में ये 12 बेटा काट ही देगा, तो ये आपका 12 काटेगा तो ये 360 हो जाएगा। 45 8 जाएंगे, ये जाएगा ना जी। आइए 24 से कम में 1, अब 12, 24 5 20 से 15 बार में जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 36 दहिया। इतना तक अगर आप क्लियर हैं तो आगे बढ़ने का काम हम करेंगे। सब लोग बताइए, बोर मत फील करिए। अरे बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य किए हैं, ठीक है, करने दीजिए इसका। 8 दिन तक काम करने दीजिए बी और सी को। 8 दिन तक काम करेगा बी और सी, और बी और सी है 15 10 25, 25 8 200। ये काम कर दिया 200 भाई, 160 काम बच गया। ए काम शेष काम को कह रहा है, ए शेष काम को। कितना काम है? 160। कितना दिन में करेगा? तो ए का क्षमता भी तो 8 है। 8 दूनी 16, 0, यानी कितना दिन? 20 दिन। दिख रहा ऑप्शन? देखिए तो टीवी के नीचे। क्या लाइट नहीं है? ठीक चल रहा है ना? 20 दिख रहा है कि नहीं ऑप्शन, ये बताइए। दिख रहा है धुंधला सा, मतलब कट गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आप लोग का प्रयास है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा आराम आराम से बनाना है, क्योंकि नया नया प्रश्न जब आएगा तो थोड़ा आराम आराम से तो बनाना ही पड़ेगा ना। मोहित क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है, कभी कभी अधिक 6 ले लेते हैं। यही आपको सिखाना है यहाँ पे। 6 क्यों नहीं लेंगे? गलत क्यों होगा? कभी कभी एग्जाम गेम खेलता मोहित रोहित से, तो 1 अब 5 गुना अधिक को कभी कभी एग्जाम 6 गुना ले लेता है। क्या ले लेता है? 6। ये बॉक्स बना देते हैं, और ये 6 गुना ले लेता है। लेकिन 6 में से 1 गया 5, अब 5 से 28 नहीं कटेगा, क्योंकि रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है। कम और अधिक का फैसला अंतर, तो यहाँ नहीं कट पाया, और कटेगा अगर पूर्णांक में आता है। यहाँ कोई पूर्णांक में ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 6 नहीं मानेंगे। यहां से आ जाइए, सब सिखाना मेरा काम है ना बेटा। बोलो। ये 1 अब 5 गुना लिया जाएगा। अब 5 में से 1 गया 4, कम अधिक का फैसला। 4 में 28, तो 1 में कितना? 7। तो 7 5 35, 7 1 7, तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। क्यों ऐसा होता है? बताए थे कि दिन क्षमता का उल्टा होता है, तो ये क्षमता से निकाले तो दिन उलट जाएगा। ऐसे भी क्षमता ज्यादा है तो दिन कम लेगा, क्योंकि गुना करिए। 7 5 35, अब 35 से कम 35, टोटल वर्क बराबर आ रहा है दोनों तरफ से। चलिए, तो रोहित अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा? 35 दिन। क्या लगता है? ये भी बताने का जरूरत है क्या? देखिए एक भाई आ गए और जबरदस्त तरीके का कमेंट करने। इसी पे बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि इसके श्रीवास्तव बदमाश है। सर बिहार पुलिस का क्लास कब से स्टार्ट होगा? अब इनको बताइए भाई, कोई कमेंट करके इनको आंसर दीजिए। विजय कुमार सिंह है जो
अब ये प्रिया कुमारी आ गए। सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, कल से खराब पढ़ाएंगे। प्रिया कुमारी को कष्ट है तो कल से खराब ही पढ़ा रहे हैं भाई, क्या करना है। चलो अगला प्रश्न में आ जाइए। एक ठेकेदार ने 60 दिनों के लिए एक सड़क का ठेका लिया, ठीक है, और 70 मजदूरों को लगाता है। 25 दिनों के बाद एक चौथाई, ओहो, आगे बढ़ना है, रुक जाइए, चलिए हो गया। एक चौथाई है बेटा, कितना है, एक चौथाई काम कर लिया। कितना चौथाई, एक चौथाई। तो शेष काम बचा है, शेष काम कितना है, 3 चौथाई है, बोलेंगे। और 60 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया है, लेकिन 70 मजदूर लगाए और 25 दिनों तक काम किया है। तो M1 और D1 25 दिन काम हुआ है, 70 मजदूर लगाए लेकिन कितना दिन काम हुआ है, 25 दिन। पक्का क्लियर है यहां तक। अब कह रहा है कि दिए गए समय पर कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। फिर दिए गए समय है तो 60 दिन में 25 दिन बर्बाद हो गया, तो कितना दिन बचेगा बताइए। मुझे लगता है कि 35 दिन बचेगा। तो 35 दिन और मजदूर की संख्या M मान लिए, बराबर हो जाएगा। कटाने में तो आप लोग खुद भाई हमसे ज्यादा हैं। कट गया 35 दूनी 70 और ये 25 दूनी 50 और 85 150, यानी कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। पहले से आपके यहाँ कितने मजदूर थे, 70, तो कितने और है तो यहाँ घटाना पड़ेगा, यानी कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, 80। बोलिए। अरे अभी ना एक आया था प्रश्न, 15 था 8 था, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 करेंगे, यानी कि 8 था और आपको 15 चाहिए तो 7 जोड़ना था। वही है कि 70 था और 70 से 150 और कितना मजदूर चाहिए, 80। बात वही है ना, जो पढ़ने वाले हैं वो तो समझ ही रहे होंगे। अब देखिए, हम तो बोलेंगे ही नहीं, छोड़ दिए बोलना। एगो लिख रहा सर जी गाना हो जाए। अरे ऑर्केस्ट्रा में जोरे सुअर, गधा, ये क्लास है, तुम गलत जगह आए हो, आ जाओ। आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सब लोग को समझ में आ रहा है इतना तक अभी जो बताए हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो हम आपको बुक में एक क्वेश्चन दिए थे, दोनों का देखिए नीचे वाला बराबर था, ये 15 और 20 है, लेकिन हमारे बुक में 23 था, 8/23 और 19/23, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोनों में क्या अंतर है वो बता रहे हैं। वो डायरेक्ट बना था, लेकिन आज हमको बनाने के लिए एलसीएम लेना होगा, 20 और 15 का एलसीएम। तो 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60। इतना करके आप रखे रहिए। और ए और बी और ये आपका बच गया सी, तो 13 भाग ए और बी यूज करा है, तो कितना सी बचेगा, टोटल नीचे होता है, नीचे का जो भाग है वो टोटल है, और टोटल में ए और बी कितना यूज करा, 13, तो सी कितना यूज करेगा, 2, ठीक है। अब यहां से बी और सी है, और बी और सी है तो ए बच गया, तो बी और सी कितना भाग, 11, तो ए कितना, 9। अब ध्यान से सुनिएगा कि 15 और 20 और 15 का एलसीएम 60 लिए, तो 20 30 60 और 15 चौके 60, इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसका 15 भाग है तो इसका रेशियो 4 है, तो इसमें 4 से गुना करिए, 13 चौका 52 और 4 दूनी 8। यहाँ 3 आया है इसका रेशियो, तो 11 है 33 और 9 27, इसका भी योग 60 हो गया, इसका भी योग 60 हो गया। जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़े थे अपने बुक में हम लोग, उस तरह से अब जोड़ने पे नीचे देखिए, ये भी 60 है, भी टोटल 60 हो गया। अब क्या करना है कि ए का मान निकालना है, तो ए का मान कितना है रेशियो में, 27। बी का रेशियो कितना है ये बताइए, बी का रेशियो नहीं मालूम है, सी का रेशियो मालूम है, कितना, 8। तो जब ए का 27 और बी का 8, बी का नहीं सी का 8 और ए का 27 है, तो सी का जब निकाल लिए, ए का निकाल लिए, तो बी भी निकल जाएगा। कैसे,
तो यहां से ए डालेंगे तो यहां से बी कितना निकलेगा 25। बोलिए, यहां से बी कितना निकालेंगे 25। अब क्वेश्चन क्या है कि ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600 है। तो ए और सी का मजदूरी यहां घटाएंगे कितना होगा बताइए। 27 में से 8 जाएगा 19, और 19 में कितना मजदूरी है 7600। तो एक में कितना मजदूरी हो जाएगा बेटा 400। 19 में 7600, तो एक में 400 हो गया। अब क्या पूछा है कि ए बी और सी की कुल मजदूरी कितनी है। तो ए बी और सी की कुल मजदूरी निकाल देंगे। टोटल 60 है, यहां भी जोड़ेंगे तो 27, 25 और 8 60 होगा। और एक रेशियो में 400 है तो कितना हो जाएगा 24,000। कितना हजार मान हो जाएगा 24,000। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि एक काम को 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया गया। एक काम को 30 दिनों में पूरा किया गया, कितने श्रमिक द्वारा 35, यानी कितना हो जाएगा भाई 1050 काम। एकदम आराम से सुनिएगा। 30 दिनों तक 35 श्रमिक लगाए गए। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ दिए, तो प्रत्येक 5 कितना दिन के बाद 5 श्रमिक छोड़ दिए 10 दिन के बाद, यानी कि शुरू में कितना श्रमिक काम करे हैं 35, और कितना दिन काम करेंगे 10 दिन, 350। बोलिए, अब यहां से अब श्रमिक छोड़ दिए 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ दिए, तो कितना श्रमिक बच गया 30। फिर 10 दिन काम करेंगे, यानी कितना काम किए 300। फिर 5 श्रमिक छोड़ दिए काम, यानी कितना श्रमिक 25 गुने 10 250। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 2 5 3 6 तो 900। तो सर आगे क्यों नहीं लिए, तो 20 अगर श्रमिक लेंगे या 10 दिन तो 200, तो 1100 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना है काम 1050। इसलिए हम इसको नहीं लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है। बोलिए, तो 900 काम हो गया है आपका। यहाँ से अगर गुना करे होंगे तो यहाँ से 900 जब घटाएंगे तो गुना करने के बाद आएगा टोटल वर्क। 900 जब घटाएंगे तो कितना काम बचा है 150। अब कितने लोगों की आवश्यकता है ये बताइए, कितने लोग जाएंगे काम पे। अब 20 लोग। तो 20 लोग जब काम पे जाएंगे यानी कि 7.5 दिन और लगेगा। तो टोटल कितना दिन समय लगेगा यही कह रहा है कि छोड़ दे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कितना दिन लगेगा 10 दिन, यहाँ 10 20 दिन और 10 30 दिन, और 30 दिन, और यहाँ पे आपका है 7.5 दिन, यानी कि 37.1/2 यानी 37.5 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे है। ये सब डेसिमल है, 40 दिन ही ठीक है, ये दशमलव यहाँ पे केवल था। 37.5 दिन। समझ में आ रहा है। 30 देखिए 30 दिनों तक काम किए 35 व्यक्ति, तो टोटल वर्क आ गया। 35 आदमी गया 10 दिन तक, फिर 30 आदमी गया 10 दिन तक, 55 को घट रहा है 25 गया 10 दिन, 20 जब 10 दिन लेते तो जोड़ने पे 1100 आ गया है 1050। तो ये नहीं लेंगे। तो 900 काम करा 1050 में तो 150 बचा। कितने लोग जाना है 20 लोग, यानी 7.5 दिन और काम होना है बस। अगला प्रश्न में आइए, आ जाइए। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ए और बी 25 दिन में काम करते हैं, और बी इसी कार्य का 33.1/3। 33.1/3 को क्या कहेंगे 1/3। तो बी 1/3 काम को कितना दिन में 15 दिन में, यानी 15 3 45। इसको मिटा दे। 33.1/3 परसेंट को कैसे लिखेंगे बेटा 1/3, जब परसेंट उड़ाएंगे तो आ जाएगा। तो ये 25 और 45 कैल्सियम 225 होगा। 25 9 और 45 5, कितना हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इस कार्य का 4/15 भाग, यानी कि यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा 4। ए बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहां से ए कितना काम का भाई 225 काम का 4/15 भाग करेगा कितना क्षमता से 4।
तो भाग देंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 15 9 225, यानी कि 9 दिन आंसर हो जाएगा। 15 से 15 बार में जाएगा, 9 बार में नहीं। 15 15 225 यानी 15 दिन। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। 15 से कटाएंगे 15 15 225 हो जाएगा। आज अगला क्वेश्चन में कि ए बी और सी किसी कार्य को 42 दिन, ए बी और सी, ए 42, बी 84, 80, 28, एलसीएम ले लेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 84 एलसीएम हो जाएगा, 42 दूनी 84 एकम 28 दिए। ठीक है, अब अभी प्रश्न में कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया, बी ने 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। तो यानी ए ने 3 दिन बाद शामिल हुआ, यानी ए ने 3 दिन काम किया अकेले, 2 क्षमता लगाकर, यानी कितना काम करा 6। अब बी 3 दिन बाद शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य शुरू किया, यानी कि बी और सी, सुनिए, ए और बी तो 2 दिन और काम करेंगे तो 5 दिन आएगा ना भाई। तो 2 दिन ए और बी काम करेंगे तो 2 और 1 3, यानी 3 दूनी 6। तो 3 2 5 दिन के बाद कौन है, ए बी और सी आया। 5 दिन हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ए 3 दिन करा, फिर बी और सी 2 दिन करा, सॉरी ए और बी 2 दिन करा, ए 3 दिन करा और ए और बी 2 दिन करा। तो 3 दिन 3 और 2 5 हो गया काम। 3 2 5 जब दिन काम हो गया तो अब आया है कौन, सी ने आरंभ किया 5 दिनों के बाद। तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों कार्य करता रहा। तो अब 6 6 12 काम कर लिया लोग, यानी कितना काम बचा है 72। और ए बी सी तीनों का क्षमता मुझे बताए, 3 2 5 1 6, यानी कितना दिन काम करता रहा 12 दिन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिनों तक कार्य करता रहा कौन, ए। सी तो 12 दिन रहा, लेकिन ए तो शुरू से है, तो 12 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 12 2 14, 14 3 17 दिन, यानी सी कितना दिन काम करता रहा भाई 12। ए कितना दिन काम करता रहा 12 2 14, सॉरी ए 17 दिन, सी 12, ए 17 दिन और बी 12 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, यानी कि 14 दिन। सबसे ज्यादा काम कौन करा है, सी। ए करा सबसे ज्यादा, फिर बी करा है, ए 17 दिन, बी 14 दिन और सी 12 दिन। तो ए का पूछा है, इसलिए आंसर किस पे लगाएंगे 17। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करते हैं 16 दिन। और बी, और फिर कह रहा सी और ए मिलकर कितना दिन 32 दिन। और सी और बी मिलकर कितना दिन 24 दिन। एलसीएम क्या होगा 96, 16 छक्का 96, 32 3 24 चौके। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 6 3 9 और 9 और 4 13। यहाँ से 6 3 9 और 9 4 13 कह रहा है कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। तो ठीक है ना, ए बी और सी का क्षमता तो आप प्रॉपर रूप से 13/2 निकाल लिए, और 12 दिन तक काम किया 13/2 क्षमता से 12 दिन तक, तो 3 से 2 से 2 छक्का 12 13 छक्का 78। तो कितना काम बचा भाई 18। और 18 काम के लिए कौन जा रहा है काम करने, सी। शेष काम को सी करेंगे, यानी 18 काम बचल है और 18 काम को कौन जाएगा करने, सी। तो सी का कैसे क्षमता निकलेगा ध्यान से देखेंगे। ये 13/2 को तो 6.5 भी लिख सकते हैं, अरे बोलो। और ए और बी का क्षमता अवेलेबल है 6, तो निकाल देंगे तो सी का 0.5 बचेगा। ए और बी का क्षमता अगर 6 डाल दे यहाँ तो सी का निकल जाएगा 0.5, तो डेसिमल उड़ा देंगे तो कितना दिन हो जाएगा 35 15 5 6 31, यानी 36 दिन। अब तो समझ में आया होगा, बोलिए। अरे भाई ए और बी का क्षमता 6 डालोगे तो 6.5 में 6 जाएगा, 0.5 होगा। 0.5 को अगर यहाँ से डेसिमल उड़ाओगे 36 आएगा। इतना तो आना ही चाहिए आपको।
18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को कितना दिन में? 9 दिन में। तो 18 अगुने 9, 5 दिनों तक कार्य किया और 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ आ गए, तो 5 दिन तक कितने काम रहे? काम 5 दिन तक 18 पुरुष रहे, और 18 पुरुष से अब आ गए 6 अतिरिक्त, यानी 18 प्लस 6 कितना पुरुष हो गए? 24। और कितना दिन काम चलेगा? D2 बन गया। शेष काम कितना दिन चलेगा? एक यहां से गुना करेंगे, 9 8 72 और 9 7 16 162, 18 5 90 बराबर 24 गुने D2। यहाँ से 2, 16 में से 9 गया 7 बराबर 24 गुने D2, यानी कि 24 3 72, 3 दिन चलेगा काम। कितना दिन काम चलेगा भाई? 3 दिन। आया समझ में? बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है। अगला प्रश्न की ओर आएंगे। ए किसी कार्य का 40%, 40% का मतलब 2/5, ये तो परसेंट निकाल कर आप निकाल सकते हैं, परसेंट हटाने पे 100, ये 2, ये 5 हो जाएगा। और कितना दिन में काम करेंगे? 6 दिन में। तो 6 यहाँ से कटाइए, 15 15, 20 30% मतलब 3/10, कै दिन में? 3 कट जाएगा, यानी कि कितना? 10। शुरू करेंगे एलसीएम 30, 15 दूनी 10, इतना कर लीजिए। अब प्रश्न करा, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद भी हट गया। तो 2 दिन तो भी भाई ए और बी दोनों साथ थे, तो 2 दिन में कितना काम करे? 3 2 5, यानी कि 10 गो काम कर लिया। तो कै गो काम बचा? 20। अब ए ने जारी रखा काम को करने के लिए, तो ए 20 काम करा, और कितना ए का क्षमता है? 2, तो कितना दिन काम करा? 10 दिन। तो कह रहा है कि ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 10 दिन यहाँ, ए तो बेटा यहाँ भी है, तो 10 2 12 दिन, 10 2 12 दिन। बोलिए, आसान है? अगला प्रश्न आ जाइए। ए और बी किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 15 दिन और बी 10 दिन। एलसीएम 30, 15 दूनी 30 और 10 30, 2:3। क्योंकि पैसा ना बेटा हमेशा क्षमता या भाग पर मिलता है। किस पे? पैसा और पैसा रेशियो, यानी कि क्षमता और भाग पर। तो ये 3 2 5 में 35,000 रुपया उन्हें मिले, एक में कितना मिला? 7,000। ए और बी है, तो इस राशि में ए का हिस्सा कितना है? 7 दूनी 14,000, ए का हिस्सा 14,000। ऐसा क्वेश्चन कितना बन चुका है अभी तक? आइए अगला। 10,000 रुपया को बांटना है। कितना रुपया को? 10,000 को। 3 शिल्पकार, 5 सहायक। देखिए 3 शिल्पकार को एस नाम डाल दिए, 5 सहायक को भी तो फिर शिल्पकार लिखना पड़ेगा। शिल्पकार, 3 शिल्पकार और 5 सहायक, 6 श्रमिक। 5 सहायक और 6 श्रमिक, इतना आपको नोट रखना है। कह रहा है कि यहां से ध्यान सुनेंगे, प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दुगना है। प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से क्या है? दुगना है। और प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुनी है। तो शिल्पकार यहाँ है, प्रत्येक मतलब अलग अलग, यहां से सहायक, ये शिल्पकार, और कितना है राशि? तिगुनी है, 3 हो गया। प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुना हो। मिलने वाली श्रमिक राशि से क्या है? तिगुना। ठीक है, श्रमिक से सहायक दुगना, श्रमिक से शिल्पकार तिगुना, इतना रख सकते हैं। अब ये प्रत्येक लोगों का है, और यहाँ तो 10,000 का वितरण इतने लोगों में हुआ है, तो इतने लोग में हुआ है, तो यानी कि इसका तो वैल्यू नहीं है। 3 शिल्पकार है, यानी कि क्षमता 3 तरीके 9, 5 सहायक है, 5 दूनी 10, और 6 श्रमिक है, 6 एकम 6, तो 9 6 15, 10 25 का मान कितना है? 10,000। अरे अब तो बोलो, 25 चौका 100, 400 हो गया। तो कह रहा है कि तीनों शिल्पकार द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो एक शिल्पकार का मान 3 है, तो 3 का मान 9 है, 3 तरीके 9 होगा कि नहीं होगा? बोलिए।
ये 3 तेरी की 9 गुना कर दो, एक शिल्पकार का रेशियो 3, तो 3 का मान 3 तेरी की 9 होगा। और 9 गुना करेंगे 400 से तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 3600। अरे बोला जाए भाई, तो कितना मिलेगा तीनों शिल्पकार को रुपया, 3600। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलिए, कोई अगर प्रश्न में एरर महसूस हो रहा होगा, ऐसे कोई प्रश्न में एरर नहीं है क्योंकि मैंने करेक्शन करा, तो आप लोग 100% आराम से पढ़िए। फिर भी अगर कोई प्रश्न में आपको प्रॉब्लम महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, या कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो। लेकिन 100% मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने इसको करेक्शन करा है पूरे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दुगने कार्यकुशल है। पुरुष महिला से क्या है, पुरुष जो है महिला से क्या है, दुगना कार्यकुशल है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगाते हैं, 3 पुरुष, तो 3 दूनी 6 क्षमता हो जाएगा। एक पुरुष का क्षमता 2 है तो 3 पुरुष का क्षमता 6, और 2 महिलाएं हैं तो 2 एकम 2, 6 व 2 8 हो गया। और कितना दिन में काम कर देंगे, 2 दिन में, तो 8 दूनी 16। ये टोटल वर्क हुआ। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 8, और 8 का क्षमता यहां से, और 2 दिन है तो क्षमता गुने दिन बराबर टोटल वर्क हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, कौन, एक महिला। तो महिला का मान 1 है तो 1 यानी कि 16 दिन में समाप्त करेंगे। सभी लोग क्लियर है? टाइम एंड वर्क सेट 2 का भी सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाला हुआ है, पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। वहां से आप लोग आराम से जाकर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पीडीएफ पड़ा हुआ है। थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। तब तक के लिए सभी मित्र को राधे राधे। फिर सेट 3 की ओर हम मिलेंगे आगे चलकर, जब क्लास में सेट 3 बटेगा तब सॉल्यूशन होगा।